अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। नई सियासी सफबंदियाँ और आम इंतखाबात जोड़ तोड़ जारी हैं और माजी के जो हरीफ थे आज हलीफ बनते नज़र आ रहे हैं और जो हलीफ थे वो हरीफ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जोड़ तोड़ जारी हैं और जो जो इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है सियासी जोड़ तोड़ में भी इजाफा हो रहा है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो 8 फरवरी 2024 इलेक्शंस होंगे, लेकिन उससे पहले तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे आज सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा है और उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम है और साथ ही साथ उन्होंने इस तशवीश का भी इजहार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनकी जमात है उनको सियासी वफ़ादारियाँ जो कारकुनान हैं उनको सियासी वफ़ादारियाँ तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज़ाद इलेक्शंस होने चाहिए और तमाम लोगों को ये हक़ हासिल है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी कर सकते हैं और साथ ही साथ तमाम वोटर्स को भी ये हक़ है कि वो जिसको चाहे वोट करें। ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है कि वो बुनियादी तौर पर साफ़ शफाफ और खैर जानिबदार इलेक्शन करवाए, लेकिन इसके ऊपर गिले शिकवे बहुत ज़्यादा हैं और ये आज नहीं पिछले कई दिनों से इसके ऊपर बार बार बात हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये तकाजा कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, और आज ज़रा सदर ममलिकत ने यह ख़त भी लिखा है। ये सारी चीज़ें कैसे मुमकिन होगी? दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब का दावा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। वो फरमा रहे थे कि जी पहली बार वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और मेयर जियाला होगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर निसार अहमद खोड़ो साहब ने, सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं। खोड़ो साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। हेलो जी खोड़ो साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? भाई, आवाज नहीं आ रही। अब आवाज़ से कोशिश करेंगे आप तक बेहतर करें। खोड़ो साहब, आप आवाज़ आ रही है आपको? अब बेहतर है। ठीक है। खोड़ो साहब, किस तरह देखते हैं सियासी जोड़ तोड़ जारी हैं और सबसे ज़्यादा माजी में भी आपसे बात करते रहे इस बात पे, इत्तेहाद आपके खिलाफ बने भी हैं। आज बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, आप जितने इत्तेहाद बना लें हमारे खिलाफ, वज़ीर आज़म जियाला होगा, वज़ीर आला जियाला होगा और मेयर जियाला होगा, ये दौर आने वाला है। किस तरह देखते हैं इस स्टेटमेंट को? तो मैं इसको मानता हूँ। आपका जो अल्फाज है ना, उस पर मुझे एतराज है। जी जी। सियासी जमातों के लिए आपने बोल दिया जोड़ तोड़। ये जोड़ तोड़ मुनासिब लफ्ज नहीं है। सियासी जमातों को पूरा हक होता है अपने इत्तेहाद बनाना, एक दूसरे से मिलना। ये मजाक बनाना है कि जी सियासतदान जोड़ तोड़ में मसरूफ है। मैं इस बात पे एतराज कर रहा हूँ। रही बात कि इलेक्शन है, इलेक्शन में पार्टियां खड़ी होती हैं, अवाम हर पार्टी को देख चुके हैं। वो पीटीआई को भी देख चुके हैं, पीएमएलएन को भी देख चुके हैं, एमक्यू होम को भी देख चुके हैं, और लोग अपने आजाद ख्याल लोग हैं, पाकिस्तान को बचा सकते हैं, इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, पीपुल्स पार्टी के किरदार से वाकिफ है, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, लोगों की दोस्ती के लिए, अवाम दोस्ती के लिहाज से देख चुके हैं। इंशाल्लाह सोच समझ के लोग देंगे, क्योंकि बहुत चोटें खाई हुई है, लोगों ने बहुत चोटें खाई हुई हैं और वो हर एक को पता है कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। चोटें तो बहुत सारी खाई हुई हैं लोगों ने। निसार खोड़ साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। 16 महीने आपने मुस्लिम लीग नून का साथ दिया, मुश्किल वक्त में आपने साथ दिया, लेकिन आज वही मुश्किल वक्त जैसे ही निकला तो वो आपके खिलाफ इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिया। माफ कीजिएगा, मैंने कोशिश की इमरान खान की नहुसत से मुल्क को बचाने के लिए। ठीक, आई एम सॉरी, आप गलत बोल रहे हैं। हमें पूरा हक अदा किया था, अवाम की आवाज पर हमने इमरान खान के खिलाफ मूवमेंट चलाई, लॉन्ग मार्च किया, उसको अपनी ताकत के बलबूते पे उसको हुकूमत से अलग किया। जिसने उस तरह से पाकिस्तान की दुश्मनी के जो उसने दिए हैं तरीकेकार, जो उसने बताए, जो वाकयात किए, उसमें आप हमें ये नहीं कह सकते कि हमने कोई गलत काम किया था पीटीआई को निकालने में। दूसरी बात, जी जी। हम पीडीएम के मेंबर नहीं थे सर, हुकूमत के इत्तेहादी थे ना। आप सुने, इंडिया में भी ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने हुकूमत बना थी,
और कम्युनिस्ट पार्टी उसके साथ बैठ गई थी। ठीक, ये हर जगह होता है सर, बिल्कुल होता है खोड़ो साहब, लेकिन खुर्शीद शाह साहब ये फरमा रहे हैं कि हमारी गलती थी 16 महीने उनका साथ देना, नहीं साथ देना चाहिए था सवाल हमें। मुझसे पूछा है तो मेरे जवाब सुन लेना भाई। जी जी। हाँ, तो हम उनके साथ जरूर बैठे थे, क्योंकि कुव्वत तभी बनती थी जब हम सारे इकट्ठे हों। ठीक, ड्राइविंग सीट पे कोई और जमात थी, हमने अपने किरदार को बेहतर करने की कोशिश की, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स में हो या जिस तरह से भी हो। हमने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री के फराइज अच्छी तरह से अंजाम दिए, पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेशन से बचाया। हमने पाकिस्तान के लिए IMF हो या कोई और चीजें हो, हमने उनकी मदद की, पाकिस्तान की जो कहत साली आ रही थी या डिफॉल्ट में हो रहा था, हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हम उसमें देखें। जब लोगों के सैलाब कैफियत हुई, हमने इंटरनेशनली लोगों को जगाया और पाकिस्तान की मदद करवाई। हमें अपने किरदार पर फख्र है, जो हमने किरदार अदा किया, जो हमें कहा गया था, जो हमें दी गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो PDM की नाकामियां होती हैं, ऐसे तो इमरान खान की इससे 100 गुना ज्यादा पार्टी थी। आप इमरान खान की क्यों नहीं बात कर रहे? आपने PDM के 16 महीने ढूंढ लिए, इमरान खान के 3.5 साल भूल गए आप। इमरान खान इस दफा तो इलेक्शन में ही नहीं है ना, इलेक्शन तो आप ही लड़ रहे हैं, इमरान खान तो माइनस है। नहीं, इमरान खान की पार्टी तो है ना। आप पार्टी है उनकी पार्टी। इमरान खान की अपनी पार्टी है। अगर वो डिस्क्वालीफाई हुआ है तो अपना जाने, अपना काम जाने। ठीक PTI तो है। ठीक है। किसने रोका इलेक्शन लड़ने से? जब नवाज शरीफ यहाँ नहीं था, जब नवाज शरीफ यहाँ नहीं था और इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता था, फिर भी तो PMLN लड़ी ना। ठीक है, तो आप नवाज शरीफ क्या इलेक्शन में खड़ा हो सकेगा इस दफा? इस दफा इलेक्शन में नवाज शरीफ इलेक्शन में खड़ा हो सकेगा? क्योंकि आपका बयान था, आपने कहा कि नवाज शरीफ पहले अपने आप को। मुझे नहीं मालूम उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है या नहीं है जी। वो कोर्ट से सफाई करा सकता है अपनी कि डिस्क्वालिफिकेशन उसकी खत्म हो गई या अभी चालू है। लेकिन हो ना हो, उसकी पार्टी तो है ना भाई। सदर मुस्लिम लीग का शहबाज शरीफ है। 2018 में शहबाज शरीफ था। PMLN खड़ी हुई इलेक्शन में, PTI से ज्यादा जीती थी। अभी PT वाले क्यों रो रहे हैं यार? पिछले इलेक्शन 18 में जो जितवाया गया इमरान खान को, उससे ज्यादा तो जीता PMLN था। ठीक है, तो 2018 अब 2024 का इलेक्शन भी किसी को जितवाया जा रहा है, ये तासुर कायम हो रहा है। हेलो जी 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 सर, तो आप समझ गए मेरी बात? खोड़ो साहब, 2024 का जो इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होने जा रहा है, उसके लिए भी लाडला चुन लिया गया ना। तो यही तो आपकी भाई कोई, मैं नहीं किसी को लाडला कहूंगा। आप ना कहें, आपकी कहूंगा सर, आपकी मेरे लाडले मेरे अवाम है। ठीक है, मेरे लाडले मेरे अवाम है। सर, अवाम ने 2000 खोड़ो साहब, अवाम ने 2018 में वोट दिए थे। शाम 6 बजे तक आप समेत आपकी पार्टी ये कह रही थी इलेक्शन बहुत अच्छे हुए, उसके बाद 3 दिन क्या होता रहा वो आपके सामने। देखिए भाई, PTI को मेजॉरिटी 2018 में नहीं मिली थी, न पंजाब में न वफाक में। ठीक है, मेजॉरिटी नहीं थी उनकी। सर नहीं थी, हुकूमत बन गई उनकी, जितवा दिए गए। 2024 में क्या वैध है कि ऐसा नहीं होगा? हम ये पूछ रहे हैं। बहस करोगे? जी, सवाल करो। सवाल कर दिया। ये बताएं खोड़ो साहब, ये बताएं कि पंजाब में कल मुर्तज़ा वहाब साहब फरमा रहे थे कि पंजाब में आराम से खोड़ो साहब सवाल करो, आवाज आ रही है, मैं जवाब दूंगा। कौम को फैसला करने दो। बिल्कुल, कौम फैसला करेगी, ऐसा ही है। मैं आराम से मेरी बात सुन ले। जी जी। PTI 2018 में नहीं जीती थी मेजॉरिटी में। ठीक, जीतने के बाद उसके साथ दोस्त मिलाए गए। ठीक है, तभी हमने उसको कहा कि तुम तो सिलेक्टेड हो, तो जीती नहीं थी। कल जो अवाम का फैसला होगा वो सबको कबूल होना चाहिए। शर्त सिर्फ ये है कि वो इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। एग्जैक्टली। ठीक है, अब फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। अवाम आजाद है जिसको वोट दे। मैं मानता हूं उनकी ताकत को। मैं उनकी ताकत को कहता हूं कि ताकत का असल सर चश्मा है ही अवाम। उनको फैसला करने दो। सर बिल्कुल वही फैसला करेंगे। खोड़ा साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पंजाब में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई पॉलिटिकल इंगेजमेंट कर सकती है, कोई इत्तेहाद कर सकती है, कोई इस तरह की बात मैंने हो सकती है? कहा पीटीआई के साथ अगर कुछ हुआ है तो वो कोर्टों ने किया है, उसमें मेरा अमल दखल नहीं है। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये सर है कि आने वाले इंतखाबात में क्या आप पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं पंजाब में? मैंने इसका कोई फैसला नहीं किया। अच्छा, पीपुल्स पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। अगर उनको इत्तेहाद करना है तो वो बात करें, अगर उनको इत्तेहाद करना है तो हमसे बात करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ, खोड़ साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब ये कल फरमा रहे थे कि मैं पंजाब मुर्तज़ा में। वहाब की बात नहीं करूंगा। ठीक, मुर्तज़ा वहाब साहब की बात मैंने नहीं करनी। मैंने जो करनी है वो अपनी हैसियत में करनी है। ठीक है। अगर उनको इत्तेहाद करना है तो वो करे बात। ठीक है, ठीक। तो अगर 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 उन्होंने हाथ बढ़ाया तो आप हाथ बढ़ाएंगे जमहूरी? पहले शर्त किया है, ये कोई बात नहीं है कि वो वापस खड़ा वो आगे हाथ बढ़ाएंगे तो हम तैयार हो जाएंगे। ये जरूरी होता है क्या? नहीं, जरूरी तो नहीं होता था, लेकिन आप खुद कह रहे हैं, अब थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि हम जमहूरी ताकतें हैं, हम बातचीत पे यकीन करते हैं। आपको सियासी जोड़ तोड़ का लफ्ज बुरा लगा, लेकिन आपने इमरान खान को मनहूस कहा, वो आपको बुरा नहीं लगा। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या अगर वो हाथ बढ़ाते तो आप हाथ मिलाएंगे या अरे बाबा, आप हाथ नहीं वकील मत मिलाएंगे? बने यार, आप वकील मत बने यार। मैंने कहा कि मैंने अभी कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि मैंने पीटीआई वालों के साथ इत्तेहाद करना है। ठीक है, ठीक, मुझे सर, क्या मालूम बातचीत तो होगी ना, इत्तेहाद ना करें, आपका फैसला है, लेकिन अगर वो आपके घर आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो क्या आप बात करेंगे या नहीं? आप सुनते भी है या नहीं सुनते? सुन रहे हैं हम आपको। आप सुन लेना। मैंने नहीं समझा कि उनको कोई जरूरत है। अच्छा, अगर उनको जरूरत है तो देखें क्या होता है। मैंने अभी फैसला नहीं किया उनके साथ इत्तेहाद बनाने का। ठीक, ठीक है, उनकी जरूरत है तो वो बात करके देखें। जरूरी तो नहीं कि वो जी फोन करेंगे तो हम तैयार हो जाएंगे। मैंने ये नहीं कहना है। ठीक है। और सिंध में जो आपके खिलाफ इत्तेहाद बन रहा है, एमक्यूएम किसी दौर में आपकी इत्तेहादी थी, आपके साथ वजारतें भी रही, हुकूमत में भी रही, कभी इन कभी आउट, अब वो मुस्लिम लीग नून की तरफ जा रही है। इस इत्तेहाद को किस तरह देखते हैं? मेरी अर्ज सुने, कभी भी पूरी इस सियासत में 1988 से लेके आज तक हम एमक्यूएम के साथ कभी इलेक्शन में इत्तेहादी नहीं हुए। जी बिल्कुल, ठीक है, हम अपने प्लेटफॉर्म में, वो अपने प्लेटफॉर्म। इलेक्शंस के बाद देखा जाता है कि उनसे बात की जाए या न की जाए। इस वक्त उन्होंने फैसला किया नवाज शरीफ के साथ इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ने का। तो मैं उनको कैसे कहूं कि जी आपका हक नहीं है ऐसा करने का? कर ले बिस्मिल्लाह। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं तो हमेशा बनते रहे हैं। ठीक, इत्तेहाद हमारे खिलाफ वैसे भी बनते रहे। और आपने अगर इत्तेहादों की बात की है जी, तो फिर मैं अर्ज करता हूं कि यहाँ 13 और 10 और 11 पार्टियां आपस में मिलकर फिर जाके पीपुल्स पार्टी का मुकाबला करते हैं। इसका मतलब से उन्होंने शिकस्त तो पहले ही मान ली कि अकेले तो वो लड़ नहीं सकते, इसलिए बनाओ इत्तेहाद, फलां के साथ, फलां के साथ, फलां के साथ। तो शिकस्त पहले ही मान चुके। तो आप ये कह रहे हैं कि इत्तेहाद आप पे डंट नहीं डालेगा। आप जिस तरह 2018 में आपने सिंध में कामयाबी हासिल की भरपूर, इसी तरह इस दफा भी आप कामयाबी हासिल करेंगे 2024 इलेक्शन। मैंने जो कहा वो आपने सुना। ठीक है, तो सर अल्फाज मैं नहीं दोहराऊंगा। नहीं दोहराएं। आप ये बता दें कि अक्सरियत, सादा अक्सरियत कहा जा रहा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इस वक्त नहीं लग रही। कोई बड़ा सरप्राइज पंजाब से हो रही है? सर आप ये कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि किसी पार्टी को ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मतलब कि अवाम पर एतमाद आप नहीं कर रहे हो? हम कर रहे हैं। पहले से बांध के बैठे हुए होगा। हम अवाम पे एतमाद कर रहे हैं। अवाम किस पे एतमाद करेंगे इसकी बात हो रही है। जो सर्वे रिपोर्ट्स है उसकी बात कर रहे हैं हम, जो ग्राउंड रियलिटीज है, जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसकी बात कर रहे हैं। मेरी बात सुने जी। पहले बांट कर अगर बैठे हो तो फिर इलेक्शन ही नहीं है। इसलिए छोड़ दो अवाम को आजाद कि वो वोट दें, जिसको मर्जी हो उसको वोट दें। पहले नहीं बांटो कि जी किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, उसको इतनी वोट मिलेंगे, उसको इतने वोट मिलेंगे, उसको इतनी सीटें मिलेंगी। ऐसे नहीं करो। इसका मतलब है कि आपको इलेक्शन पर एतमाद ही नहीं है। हमें तो भरोसा ही अवाम पे है। भरोसे जारी रखो ना। फिर ये न कहो ना, ये न कहो ना कि किसी पार्टी को इतने वोट मिलेंगे और उतने वोट मिलेंगे। ये आपकी पार्टी कह रही है ना, आपकी लीडरशिप कह रही है, आपके लोग कह रहे हैं। हम कब कह रहे हैं? हम तो उन्हीं की बात को दोहरा रहे हैं। मैं तो आपसे सुन रहा हूँ सर, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ। चले आप तो ये मैं तो आपसे सुन रहा हूँ भाई। इसका मतलब आप तक खबरें नहीं पहुंच रही?
भाई मुझे नहीं पहुंच रही, आप मुझे खबरें पहुंचा रहे हो, मैं आपसे सुनो, आपके साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो खोड़ो साहब, जो सबसे अभी सदर मुमलिकत ने भी लिखा है ख़त कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को एक हमवार फील्ड मिलनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। देखिए बात सुने जी, हर पॉलिटिकल पार्टी को हम कल भी इनवाइट कर चुके हैं कि भाई लड़ो इलेक्शन। ठीक, ठीक है, आज भी हम कह रहे हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को हिस्सा लेने का इजाजत होनी चाहिए। ठीक है ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई। जी, बाकी सदर मुमलिकत पर मुझे से ज्यादा बात मत कराओ, सदर मुमलिकत अपना टाइम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, बैठे हैं अपनी सदारती महल में, लेकिन उनका टाइम पूरा हो गया है। ठीक है, तो उनकी बात मेरे से इस तरह से ना करो। और इलेक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि इत्तेहाद बने, इलेक्शन के लिए जरूरी नहीं होता है कि इत्तेहाद बने, नहीं है जरूरी, लेकिन इलेक्शन के लिए ये तो जरूरी है ना कि इलेक्शन जो फ्री एंड फेयर हो। अब तमाम पॉलिटिकल स्टेकहोल्डर्स को मौका मिलना चाहिए। 2013 में हमने देखा आपको इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी गई, एमक्यूएम को, एएनपी को। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकरीबन उस तरह का सामना है, उनकी लीडरशिप जेलों में है। हम तो बाबा बेनजीर साहबा के बिछड़ने पर भी हमने कहा हमको मुल्क चाहिए। ठीक, हमने तो बेनजीर के बिछड़ने पर भी ये कहा कि जमहूरियत बेहतर इंतकाम है। जो 2013 में हो चुका हम वक्त गुजार चुके, 2018 में जो हुआ हम वक्त गुजार चुके। हम ताकत पर भरोसा करते हैं अवाम की, अवाम का फैसला हमारे सर आंखों पर। अवाम का फैसला आपके सर आंखों पर होगा। बहुत शुक्रिया सेनेटर निसार अहमद खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में क्या कोई मिलजुल कर इलेक्शंस लड़ा जा सकता है, कोई पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स हो सकती हैं? खोड़ो साहब ने तो इस चीज़ पे बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन मुर्तज़ा आप साहब ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने इंदिया दिया कि अगर इस तरह की कोई बात होती है तो बात की जा सकती है। सियासी तौर पे सियासी जो पार्टीज़ हैं वो रास्ते खुले रखती हैं। अब देखना ये है कि क्या पंजाब में कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकेगी या नहीं। और दूसरा, सिंध में जो इत्तेहाद बन रहा है उस इत्तेहाद का कितना फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होगा, या मुस्लिम लीग नून फेस सेविंग कर रही है, सिंध के ऊपर उनका फोकस कितना है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ पंजाब की सियासी सूरत हाल पे भी, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।